सो गाइस यहाँ पे एसएससी सीजीएल मेंस का सेट नंबर 2 आपका चल रहा है, जिसके हम लोग पहुँच चुके हैं आज पार्ट नंबर 4 पे 121 से आगे तक, जहाँ तक देखा जाएगा। यस गाइस, कह रहा है कि सोक्रात सेड वर्च्यू इज इट्स ओवन रिवार्ड, यानी कि यहाँ से शुरू हो गए हैं आपके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। यस गाइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमें बनाने हैं, लेकिन यहाँ पे पहले ही सेंटेंस आपका दिया है यूनिवर्सल ट्रूथ पर। यूनिवर्सल ट्रूथ पर सेंटेंस दिया गया है, आपको सेंटेंस को एज इट इज़ रखना है, सेंटेंस को चेंज नहीं करना होगा। अगर मैं बात करूँ, पहले में उसने सैड लगाया लेकिन हैड लगाया इसलिए बाहर, दूसरे में उसने सेज कर दिया इसलिए बाहर, थर्ड में सुकरात सैड दैट वर्च्यू इज इट्स ओवन रिवार्ड, ये भी ठीक है, डी में वॉज की वजह से बाहर है। इस सेंटेंस का आंसर हो जाएगा आपका सी करेक्ट। यानी कि कुल मिला के बात यह है गाइज, हमें सेंटेंसेस को सिर्फ रेस से बाहर निकालना है और इसके अलावा हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है। सेंटेंस बनाने की कोशिश मत करना, क्योंकि आप पे सेंटेंस नहीं बन पाएंगे। He said to the interviewer, could you please repeat the questions? So guys, यहाँ पे could you please repeat the question, यहाँ पे रिक्वेस्ट की जा रही है। He requested the interviewer if he could please, पहला वाला प्लीज से बाहर हो गया, क्योंकि रिक्वेस्ट और प्लीज देखिए सेम फैमिली के दो वर्ड कभी भी एक साथ नहीं लगाए जा सकते, जो कि पहले में भी लगाए, दूसरे में भी लगाए और तीसरे को देखते हैं। तीसरे में कुड गायब कर दिया इसलिए बाहर, इसका आंसर आपका रहेगा डी करेक्ट। He said it is used to be a lovely quiet street 123. He said that it used to be a lovely quiet street. He said that it used to be a lovely quiet street. सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, इसमें आपको कोई चेंजेस नहीं करनी है। द प्राइम मिनिस्टर सेड दैट नो वन वुड बी अलाउड टू डिस्टर्ब द पीस। तो गाइस यहाँ पे उसने पहले से ही सेंटेंस को बनाया हुआ है इनडायरेक्ट, उसने लगाया है वुड बी, आपको लगाना होगा विल बी। इस गाइस कितनों में है, विल बी या शैल बी, जो भी आप लगाना चाहें। तो गाइस यहाँ पे पहले में है विल शैल है, दूसरे में नहीं है क्योंकि वुड को वुड नहीं कर सकते। नो वन विल डिस्टर्ब द पीस और नो वन कैन, तो यहाँ पे अभी तक जो सेंटेंस रेस में शामिल हुए वो हुए आपके ए और सी, जो कि बी और डी आपके रेस से पूरी तरह से बाहर है। द प्राइम मिनिस्टर सेड दैट नो वन वुड बी अलाउ, नो वन कैन डिस्टर्ब। तो गाइस यहाँ पे डी तो पहले ही बाहर हो चुका है नो वन की वजह से, तो इसको तो हम रख ही नहीं सकते सेंटेंस में इस फॉर्म में शामिल। अब आपका बचता है नो वन विल डिस्टर्ब द पीस, वी शैल नॉट अलाउ एनी वन टू डिस्टर्ब द पीस। इस सेंटेंस का आंसर हो जाएगा आपका ए करेक्ट, सी भी हुआ रेस से बाहर। द स्पेक्टेटर सेड ब्रावो वेल डन प्लेयर्स, जहाँ पे उत्साहवर्धन किया जा रहा है तो स्पेक्टेटर अप्लाउड द प्लेयर्स, उत्साह बढ़ाने के लिए लगाते हैं अप्लाउड द प्लेयर्स, सेइंग दैट दे हैड डन वेल। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा आपका सी करेक्ट। आगे देखते हैं क्या कह रहा है सेंटेंस नंबर 126 में। आई सेड टू माई फ्रेंड गुड मॉर्निंग लेट्स गो फॉर अ पिकनिक टुडे। सो गाइज यहाँ पे गुड मॉर्निंग भी लगाया, साथ में लेटस का भी इस्तेमाल उसने किया है। सो गाइज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आई टोल्ड गुड मॉर्निंग टू माई फ्रेंड एंड सजेस्टेड टू गो फॉर अ पिकनिक, यानी कि आपको गुड मॉर्निंग का भी इस्तेमाल करना है और लेटस को देखते हुए सजेस्टेड या प्रपोज का भी इस्तेमाल करना होगा। आई टोल्ड गुड मॉर्निंग, तो गाइज यहाँ पे सेंटेंस में 126 में पहला तो कम से कम नहीं होगा, तो यहाँ पे आई टोल्ड गुड मॉर्निंग टू माई फ्रेंड एंड आस्क्ड, तो यहाँ पे रेस से बाहर हुआ, आस्क से सेंटेंस नहीं कनेक्टेड होगा। पहला कह रहा है कि आई विश माई फ्रेंड गुड मॉर्निंग एंड प्रपोज दैट वी शुड गो फॉर अ पिकनिक दैट डे, जी नहीं। आई विश्ड माई फ्रेंड गुड मॉर्निंग एंड प्रपोज दैट दे शुड गो फॉर अ पिकनिक दैट डे। 126 का आंसर हो जाएगा आपका सी, यहाँ पर पूरी तरह से करेक्ट। द न्यू स्टूडेंट आस्क द ओल्ड वन डू यू नो माई नेम, सेंटेंस आपका इफ या वेदर से कनेक्ट होगा। यस, साथ में यू न्यू सेकंड फॉर्म बन जाएगी, यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से, और नो का हो जाएगा न्यू, नो को हो जाएगा आपका न्यू, जो कि द न्यू स्टूडेंट आस्क द ओल्ड वन इफ ही न्यू हिज नेम, पहले में है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में नहीं है, चौथे में नहीं है। इसका आंसर आपको हो जाएगा पहला ही करेक्ट। आई वार्न हर दैट आई कुड नो लॉन्गर टॉलरेट हर कमिंग लेट, तो यहाँ पे सेंटेंस को पहले से इनडायरेक्टली बनाया हुआ है, आपको डायरेक्ट बनाना है। आई सेड टू हर यू कैन नो लॉन्गर टॉलरेट माई कमिंग लेट, आई सेड टू हर आई कैन नो लॉन्गर टॉलरेट योर कमिंग लेट। गाइस पहले सेंटेंस में हो रहा है कि आप लेट आ रहे हैं जबकि लेट दूसरे वाला बंदा आ रहा है, तो इसलिए आपका पहला सेंटेंस रेस से बाहर, दूसरा रेस में शामिल। इसका आंसर आपका हो जाएगा बी ही करेक्ट। आई सेड टू माई मदर आई विल सर्टेनली टेक यू टू बेंगलुरु दिस वीक। सो गाइस यहाँ पे विल को करना है वुड,
जिसको करना है दैट, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से आई ही रहेगा। तो यहाँ पे इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहने वाली है। पहला बाहर, दूसरा इसमें शामिल, तीसरा बाहर, फोर्थ इसमें शामिल। आई वुड सर्टेनली टेक हर टू बेंगलुरु दैट वीक। सी देखा, बी ठीक है। डी देखिएगा, आई टोल्ड टू, यहाँ पर टोल्ड टू की वजह से बाहर हो गया रेस से, इसका आंसर आपका हो जाएगा बी ही करेक्ट। अगला देखिएगा, हाउ लॉन्ग डज द जर्नी टेक माई को पैसेंजर आस्क मी। सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव है तो यहाँ पे सेंटेंस को देखते हैं। आपको दैट, सॉरी, इफ़ या वेल, सॉरी, डब्ल्यू फैमिली से जुड़ना होगा। माई को पैसेंजर आस्क मी हाउ लॉन्ग डज, ये डज की वजह से बाहर हो गया है, क्योंकि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय कभी सेंटेंस प्रेजेंट में नहीं बनता है। दूसरी बात, डब्ल्यू फैमिली के तुरंत बाद आपको सब्जेक्ट लगाना होता है, वर्ब नहीं। ये वैसे भी रेस से बाहर हुआ। आई आस्क माई को पैसेंजर, गाइस यहाँ पे आई नहीं, माई पैसेंजर आस्क मी, यहाँ पे ये वैसे बाहर हो गया, सेंटेंस को चेंज कर दिया। माई को पैसेंजर वांटेड टू नो हाउ लॉन्ग द जर्नी वुड टेक, माई को पैसेंजर आस्क मी हाउ लॉन्ग द जर्नी डिड टेक। सो गाइस यहाँ पे डिड नहीं, टुक होना चाहिए था, इसलिए डी बाहर हो गया। अब आपकी मजबूरी है कि आप सिर्फ सी आंसर लगा सकते हैं, कोई और आंसर इसका आप नहीं लगाएंगे। हाउ क्लेवर ऑफ यू टू हैव सोल्व द पजल सो क्विकली सेड द मदर। 131। तो कह रहा है कि द मदर एक्सक्लेम्ड, क्योंकि सेंटेंस आपका एक्सक्लामेटरी, हाउ क्लेवर ऑफ यू, द मदर एक्सक्लेम्ड एडमायरली दैट इट वॉज वेरी क्लेवर। बिल्कुल ठीक है गाइज, अगर सेंटेंस हाउ या वर्ड से बन रहा हो तो हम उसके लिए वेरी का इस्तेमाल करते हैं। हाउ ब्यूटीफुल यू आर, तो यू आर वेरी ब्यूटीफुल। सेंटेंस का फॉर्मेशन कुछ इस तरह से रखेंगे तो यहाँ पे इसका आंसर पहला ही हो जाएगा आपका करेक्ट। 132 देखिएगा, ही सैड ही गोज़ फॉर अ मॉर्निंग वॉक, ही गोज़ फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग। तो ये आपकी आदत को रिप्रेजेंट कर रहा है गाइज। आपकी आदत को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बने, सेंटेंस चेंज ना हो। पहले वाला पास्ट इंडेफिनिट है, रेस से बाहर। दूसरे वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तीसरे वाला फ्यूचर में है, फोर्थ वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट है, अभी देखते हैं। लेकिन गाइज यहाँ पे आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज रहा होगा, तो यहाँ पे गाइज आपका ही गोज़ फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग वाला बाहर आपको आंसर लगाना होगा, बी ही करेक्ट। 133 देखिएगा क्या कह रहा है, आई रिट्रीटेड आई डोंट केयर अबाउट द जॉब। सो गाइज यहाँ पे 123 में सेंटेंस में डोंट को करेंगे डिडंट, जो कि फर्स्ट में है, सेकंड में नहीं है, सेकंड को बाहर करे रेस से। आई सेड अगेन एंड अगेन, ये रेस से बाहर हुआ। आई रिट्रीटेड दैट आई डिड नॉट केयर अबाउट द जॉब, तो यहाँ पे गाइज पहला रेस में शामिल था, अच्छी बात थी, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे थर्ड भी रेस में शामिल हो सकता है गाइज। क्यों शामिल हो सकता है कि 133 के पहले वाले सेंटेंस में कंजक्शन का इस्तेमाल नहीं किया गया है। अब मैं से का ही यूज़ करूँगा यहाँ पे, इसका आंसर सी ही हो जाएगा करेक्ट। आई सेड टू माई ब्रदर लेट अस गो टू द सम हिल स्टेशन फॉर अ चेंज। सो गाइज यहाँ पे सेड टू को बदलना होगा और लेटस को देखते हुए आपको चेंज करना होगा। तो गाइज यहाँ पे लेटस को देखते हुए हम लोग सजेस्टेड का इस्तेमाल करेंगे, हालांकि सजेस्टेड सब में इस्तेमाल किया है। आई सजेस्टेड टू माई ब्रदर, आई सजेस्टेड टू माई ब्रदर, आई सजेस्टेड टू माई ब्रदर, सजेस्टेड टू माई ब्रदर। उसके बाद में आपका सेंटेंस बनेगा दैट दे शुड से, दैट दे शुड से, जो आपका सिर्फ पहले में ही है, तो इसका आंसर भी हो जाएगा आपका ए ही करेक्ट। 135 देखिएगा, आई वंडर्ड हाउ मेनी डिस्कवरीज वेंट अहेड अनहीडेड। सो गाइस सेंटेंस पहले से इनडायरेक्ट बनाया गया है, आपको बनाना है डायरेक्ट। तो आपको फर्स्ट फॉर्म वेंट की फर्स्ट फॉर्म ढूंढनी है पहले तो, किसमें रहा होगा गो, इस गैस जो कि पहले में नहीं है, दूसरे में भी वेंट कर दिया, तीसरा कर दिया इंट्रोगेटिव बना दिया, आपका डी आंसर हो जाएगा करेक्ट, क्योंकि इंट्रोगेटिव तो है लेकिन ये डबल टाइप इंट्रोगेटिव है। गोपन सेड टू मी कैन यू डू दिस सम्स फॉर मी। सो गाइस यहाँ पे गोपन आस्क मी इफ आई कुड दो सम्स फॉर हिम। गोपन आस्क मी इफ आई, पहला वाला रेस से बाहर, ओह सॉरी, गोपन आस्क मी इफ आई कुड डू दो सम्स फॉर हिम, पहला रेस में शामिल है गाइस। दूसरा वाला बाहर है कैन की वजह से, तीसरा बाहर है कैन की वजह से, फोर्थ दीज की वजह से बाहर है, इसका आंसर आपका पहला ही हो जाएगा करेक्ट। द बॉस सेड इट इज़ टाइम वी बिगेन प्लानिंग ओवर वर्क। सो गाइज यहाँ पे द बॉस सेड दैट इट वॉज टाइम, क्योंकि इट इज़ टाइम को इट वॉज टाइम करेंगे, फिर आगे सेकंड फॉर्म है उसको हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म करेंगे, हैड प्लस थर्ड फॉर्म करेंगे, जो कि आपका पहला करेक्ट है, दूसरा बाहर। द बॉस सेड दैट इट वॉज टाइम, वी को हमेशा दे में चेंज करते हैं इसलिए यहाँ पे चेंज नहीं हुआ, बाहर इससे बी। सी में इट वॉज टाइम दे बिगिन, तो यहाँ पे दे बिगेन हैड नहीं लगाया,
और नेक्स्ट में फिर से वी को चेंज नहीं करा। इसका आंसर आपको हो जाएगा पहला ही करेक्ट। ही सेड टू द जज आई डोंट कमिट दिस क्राइम। तो गाइस यहाँ पे डिड नॉट को करेंगे हेड नोट में और दिस को कर देंगे दैट में, जो कि फर्स्ट में है और सी में है, फर्स्ट में और सी में है। ही टोल्ड द जज दैट ही हैड नॉट कमिटेड दैट क्राइम। ही टोल्ड द जज दैट ही हैड नॉट कमिटेड द क्राइम। गाइस यहाँ पे दैट हटा दिया है, इसलिए सी आपका इससे बाहर, इसका आंसर हो जाएगा ए ही करेक्ट। राहुल सैड आई विल डू इट नाउ और नेवर। विल को करेंगे वुड, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के साथ, राहुल के हिसाब से ही, पहला बाहर, दूसरा बाहर, थर्ड फोर्थ इसमें शामिल। ही वुड डू इट देन और नेवर। ही वुड नाउ और नेवर डू इट। तो गाइस यहाँ पे 139 में डी तो पूरी तरह से बाहर है, आपका आंसर हो जाएगा सिर्फ सी ही करेक्ट। माई फादर वंस सेड टू मी इफ आई कैन ट्रस्ट माई पीपल देन आई डू नॉट वांट टू बी डूइंग दिस। आई कैन को कर देंगे आई कुड, और उसके बाद में भी चेंज करने होंगे सेंटेंस को, जैसे कि आई डोंट को डिडंट करना है, जिसको दैट करना है। तो इफ सेंटेंस कनेक्ट होगा, इफ आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार मेरे पापा के हिसाब से ही आ जाएगा। ही कुड नॉट ट्रस्ट हिज पीपल देन ही डिड नॉट वांट टू बी डूइंग दैट। पहले में वो काफ़ी हद तक सेंटेंस सही जा रहा है, लेकिन आपका यहाँ पे सेंटेंस जो है माई फादर वंस टोल्ड मी दैट इफ ही कुडंट ट्रस्ट हिज पीपल देन he didn't want to be doing that. My father once told me that if he couldn't trust his people then he didn't want to be doing that. So क्या सेंटेंस बिल्कुल सेम है दोनों में, क्या डिफरेंस आ रहा है इसको देखेंगे यहाँ पे, या तो मैं सही से देख नहीं पा रहा हूँ। आई हिज फादर, हाँ आ गया, शुरू में हिज फादर कर दिया, यही गड़बड़ी, मैंने ध्यान नहीं दी बस इस पर, मैं कोमे के बाद को देखता चला गया, मुझे लगा पहला तो ठीक ही रहता है हर बार। तो गैस पहला बाहर सेंटेंस में, दूसरा इसमें शामिल हो जाएगा इसका। 141 देखेगा, दोषी सेड टू हिज वाइफ प्लीज सेलेक्ट वन ऑफ दीज नेकलेस। तो गैस यहाँ पे प्लीज़ का इस्तेमाल कर रहा है, तो आपको रिक्वेस्ट का इस्तेमाल करना होगा, जो कि फर्स्ट में है, सेकंड थर्ड फोर्थ में नहीं है। इसका आंसर आपका हो जाएगा पहला ही करेक्ट। ही रोट इन हिज रिपोर्ट द रेनफॉल हैज़ बीन सेंटली टिल नाउ। तो गैस यहाँ पे द रेनफॉल हैज़ बीन को करेंगे हैड बीन और नाउ को करेंगे देन। कितनों में है गैस, पहले में नहीं है, दूसरे में है, तीसरे में नहीं है, फोर्थ में है, लेकिन सेकंड में नाउ को नाउ रखा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी करेक्ट। गोविंद सेड द मैनेजर सर्टनली आई कमांड यू टू टेल मी व्हाट द ओल्ड मैन सेड। सो गाइज यहाँ पे सेंटेंस में कमांड एज ए फर्स्ट फॉर्म कर रहा है, तो आपको कमांडेड करना होगा। द मैनेजर टोल्ड गोविंद दैट ही कमांडेड हिम टू टेल, यहाँ पे वी लगाया, पता नहीं क्या है ये, him what the old man had said. सेकंड फॉर्म से उसको हैड पर थर्ड फॉर्म बदला। द मैनेजर कमांडेड सटनली टू गोविंद, द मैनेजर कमांडेड गोविंद टू टेल हिम व्हाट द ओल्ड मैन सेड। द मैनेजर सटनली कमांडेड, तो गाइस का आंसर लगाऊंगा मैं डी करेक्ट। यस, आगे देखिएगा क्या कह रहा है। आई टोल्ड हिम, आई सेड टू हिम सॉरी, वेयर हैव यू लॉस्ट द पेन आई ब्रॉट फॉर यू यस्टरडे। सो गाइस यहाँ पे वेयर हैव यू लॉस्ट द पेन सेंटेंस में 144 में उसने वेयर हैव यू, तो यहाँ पे डब्ल्यू फैमिली सेंटेंस शुरू हुआ है, साथ में हैव का इस्तेमाल किया, तो आपको हैड करना होगा। तो वेयर ही हैड लॉस्ट द पेन, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से आई का आई ही हो जाएगा। आई हैड ब्रॉट फॉर हिम फॉर द डे बिफोर, फॉर द प्रीवियस डे, इसका आंसर हो जाएगा बी करेक्ट। 145 लास्ट सेंटेंस, आई सेड टू रीता प्लीज़ हेल्प मी विद माई होमवर्क। सेंटेंस में आई हैव प्लीज़ रिक्वेस्टेड का इस्तेमाल करना होगा। रिक्वेस्टेड आपका सभी में ही है, लेकिन बी बाहर हो जाएगा रेस से, बिकॉज सी से सेंटेंस शुरू हुआ है, रीता से नहीं। सी रिक्वेस्टेड, सी रिक्वेस्टेड, सी रिक्वेस्टेड, रीता रीता रीता, टू 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 टू, हेल्प हेल्प हेल्प, हर हर हर, मी फर्स्ट पर्सन के साथ, इन हर होमवर्क, विद हर होमवर्क, विद हर होमवर्क। तो यहाँ पे इन और विद का ही कन्फ्यूजन उसने पाला है, जो कि बी तो पहले रेस से बाहर हो चुका है, तो आप इसका आंसर लगाएंगे सी करेक्ट। यस गाइस, अब गाइस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेट के साथ में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। गुड बाय, हैव ए नाइस डे।